ज़िंदगी में छोटे-छोटे से रंग भरने के लिए, खुशियों के रंग भरने के लिए बड़ी-बड़ी खुशियों का इंतज़ार ना किया करें। छोटी-छोटी खुशियों को मनाया करें, बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, घरवालों के साथ। छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें। और इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? क्या मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया है? ये मेरा लास्ट व्लॉग है? क्या मैंने मतलब कि इतने दिनों से व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया? क्या रीज़न थी? और मैं आगे व्लॉग अपलोड करूँगी या नहीं करूँगी? वो सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो इस व्लॉग में क्लियर करूँगी। और दूसरा आपके साथ ग्रॉसरी को समेटने का तरीका शेयर करूँगी, जो कि काफ़ी कम स आप जगह पे समेट सकते हैं और विदाउट एनी ऑर्गेनाइज़र, घर से ऑर्गेनाइज़र बना के आप ग्रॉसरी को अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। जब आप बैक टू रूटीन आते हैं, अपना काम करते हैं, तो आपको ज़ाहिर है अच्छा-अच्छा फ़ील हो ही रहा होता है। तो सबसे पहले तो ग्रॉसरी देख लें आप, फिर उसके बाद बाकी बातें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ग्रॉसरी आई थी मंथली, और सबसे पहले मैं निकाल के ना अलहदा से रख रही थी कि दालें मैंने अलहदा कर दी थी, गरम मसाले मैंने अलहदा कर दिए, बर्तन धोने वाले साबुन और स्पंज, जितनी भी बर्तन धोने वाली चीज़ें थी वो अलहदा से कर दी, और जो मसाले होते हैं बॉक्सेस वाले उनको अलहदा से कर दिया। अच्छा, अगर आप सिंपल मायो यूज़ करते हैं ना, तो उसकी जगह पे कभी फ्लेवर वाली जो मायो होती है ना, उसको यूज़ करके देखें। उसका टेस्ट जो होता है ना, वो टोटली चेंज होता है। और जिस चीज़ में भी आप लगा के खाते हैं, हम लोग तो ज़्यादा सैंडविचेज़ में लगाते हैं, तो टेस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। और ज़ीरा था जो कि कहवे में यूज़ होता है, मैं और आप ही दोनों ही कहवा पीते हैं। बिरयानी मसाला था जो कि काफ़ी ज़्यादा दूसरे तीसरे दिन यूज़ में आ रहा होता है, इसलिए इसके बड़े-बड़े बॉक्सेस से 2 थे। और दूसरे तीसरे दिन हमारे घर में तो बिरयानी बन रही होती है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और हमें खुद भी काफ़ी अच्छी लगती है। और दालें थी जो कि हर घर में बेसिक ग्रोसरी होती है ना, वही ग्रोसरी थी। आप जब मंथली ग्रॉसरी करते हैं, एक तो आपकी ग्रॉसरी में बरकत होती है, रिज़्क में बरकत होती है। दूसरा, आपको पता होता है कि कितने बजट में रह के आपने ग्रॉसरी को करना है, कितने बजट में रह के आपने अपनी मंथली ग्रॉसरी जो है ना वो कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस थी। सॉरी, अभी मेरे मुँह से निकलने लगा था कि ये केचअप थी, और जब से आपने कहा है कि ये इसको केचअप नहीं कहते, सॉस कहते हैं, तो इट्स ओके, इसको मैं सॉस ही कह लेती हूँ, क्योंकि हमारे घरों में आम रूटीन में ना इसको केचअप ही कहते हैं। तो इसलिए मेरे मुँह से ना अक्सर ये केचअप ही निकल जाता है। और अक्सर लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि मतलब अपने आप को अपने गिरेबान में नहीं झाँकते और दूसरों की लाइफ़ में फ़ौरन से इंटरफेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये क्यों किया, इस तरह से क्यों किया। और खुद इंसान जैसा भी हो, जिस तरह का मर्ज़ी हो, लेकिन दूसरों को ना फ़ौरन से जज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे इंसानों से ना बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान आपके पीछे ही पड़ जाते हैं और हर टाइम आपको ही जज करने में लगे रहते हैं कि क्या है, किस तरह से है, क्यों है। तो ये ऐसे लोगों को ना बेहतर होता है कि इग्नोर ही किया जाए। तो उसके बाद मैंने सारे चीनी के पैक्स भी निकाल के अलहदा से कर लिए। मैंने सोचा कि पूरी ग्रॉसरी जो है ना निकाल के अलहदा से रख लेती हूँ, फिर इकट्ठी ना समेटना स्टार्ट करूँगी। और देखिए, अब जैसे मैंने पूरी ग्रॉसरी अपने सामने रखी है और अब मुझे पता है कि इसको किस तरह से मैंने समेटना है। आपने जो आपके घर में ऑयल आता है ना, वो वाली बास्केट आपने वेस्ट नहीं करनी, उसको आपने ले लेना है और उसके अंदर आपने ग्रॉसरी को अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज करना है आगे जाके वो भी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप हमारे शैम्पू देख लें। और आपको पता है, जैसे हम लोग घर में शैम्पू बनाते हैं, लेकिन जब कहीं जाना होता है, ज़ाहिर है घर वाले शैम्पू में कोई भी खुशबू नहीं होती और वो प्लेन होता है, उसमें कोई भी खुशबू नहीं होती है। तो इसलिए जब कहीं बाहर अंदर आना होता है तो शैम्पू के साथ अपने हेयर वॉश कर लेते हैं, और साथ ट्रस्ट मी का जो है कंडीशनर है। डेली जब भी शावर लेते हैं तब कंडीशनर यूज़ नहीं करते। कभी-कभार होता है कंडीशनर को यूज़ करते हैं, क्योंकि कंडीशनर आपके बालों को ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, फ़ायदा नहीं देता, नुकसान ही पहुँचाता है। तो इसलिए कंडीशनर को ज़्यादा रूटीन में यूज़ ना किया करें। तो यहाँ पे आप देखें कि ये ऑयल की बास्केट है। इसके अंदर मैंने जितने भी गरम मसाले थे ना, ज़ीरा, लाल मिर्चें, दादर मिर्चें, काली मिर्चें, जितने भी मेरे पास गरम मसाले थे, पहले वाले भी इसी के अंदर हैं और जो न्यू आए हैं ना, वो भी मैंने इसके अंदर ही रख दिए हैं। और दूसरी बास्केट के अंदर मैंने जितने बर्तन धोने वाला सामान होता है, साबुन, स्पंज, स्टील वूल और जो मुँह हाथ धोने वाला साबुन होता है, वो भी मैंने इसी में ही रखा होता है। और अलग-अलग से बास्केट रखने का मकसद ये होता है कि हर चीज़ का आपको पता है कि इस बास्केट में ये चीज़ है, उसको निकाला और उसमें से ले ली। और जब बास्केट खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो ज़ाहिर है ऑयल की बास्केट हर मंथ आती ही आती हैं, 2-3 तो हमारे घर में लग ही जाती हैं। तो वो बास्केट मैं चेंज करके तो उसको
मतलब कि नई बास्केट के अंदर रख लेती हूँ। और आप यहाँ पे देखें कि ये थोड़ी-सी जगह, बिल्कुल थोड़ी-सी जगह है, तो इसी के अंदर ही मैं पूरे जितने भी हमने ग्रॉसरी देखी है अरेंज करूँगी। ये बिल्कुल थोड़ी-सी स्पेस लेते हैं ये जो बास्केट होती हैं ऑयल वाली, और इसके अंदर इतने ज़्यादा जो है ना वो सौदे आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी समेटी जाती है। तो बस यही ग्रॉसरी मैंने समेट ली थी, चीनी भी मैंने समेट ली, और चीनी ज़्यादा होती है तो इसलिए मैं उसको ना ऐसे पैकेट में ही रहने देती हूँ। जो चीज़ें रिफ़िल होने वाली थी उनको मैंने रिफ़िल कर लिया था। और पत्ती हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती है। महीने में 2 से 3 किलो जो है ना वो आराम से लग जाती है, क्योंकि हम सारे ही चाय पीते हैं, तो इसलिए पत्ती काफ़ी यूज़ होती है। और लिप्टन की जो होती है ना वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसकी चाय का जो टेस्ट है ना, वो कहते हैं ना कि आपको एक टेस्ट लग जाता है, तो इसकी चाय का जो टेस्ट है ना वो हमें लग गया था। व्लॉग्स ना आने की 2 रीज़न्स थी। एक तो रीज़न ये थी, जो कि मेन रीज़न थी, कि मेरा मोबाइल जो है ना वो ख़राब था। दूसरी रीज़न ये थी कि वो भी मेन ही है के हिसाब से, कि मेरा जो चैनल है ना उससे मैं कुछ भी अर्न नहीं कर पा रही। मतलब कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ है, 5-6 महीने हो गए हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया, अप्रूव हो गया, लेकिन उसके आगे वाला जो प्रोसीजर है ना वो वहीं का वहीं स्टॉप है। मीन्स के पैसे बन रहे हैं, लेकिन बहुत कम पैसे बन रहे हैं, कि ना होने के बराबर हैं। और किस वजह से नहीं बन रहे, उसकी भी एक रीज़न है कि मेरे से एडसन अकाउंट जो यूट्यूब का होता है ना वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, और उसका जो क्राइटेरिया है ना वो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही। तो उसकी वजह से मेरा जो चैनल है ना वहीं का वहीं रुका हुआ है। मैं कुछ भी अर्न नहीं कर पा रही। मतलब कि अब से लेकर 5-6 महीने हो गए हैं यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज़ हुए। सारा कुछ जो है ना व्यूज़ हर चीज़ वेस्ट जा रही है, क्योंकि मैं कुछ भी अर्न नहीं कर पा रही, सिर्फ मेहनत कर रही हूँ। तो ज़ाहिर है जब आप इतने महीने बेफजूल मेहनत करते हैं तो फिर आपको दुख भी होता है, और दिल नहीं चाहता कि इतनी मेहनत करके व्लॉग्स पहले शूट करो, एडिट करो, फिर चढ़ाओ। और दूसरा, पहले तो ये होता था जब चैनल मोनेटाइज़ नहीं था, तो मैं ना डेली व्लॉग्स बनाती थी। उसके उसके पीछे आपको एक उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मोनेटाइज़ हो जाएगा, पैसे मिलेंगे। और जब मोनेटाइज़ हो गया, कुछ भी अर्न नहीं कर पा रही, तो इससे मेरा दिल जो है ना वो काफ़ी बुरा हुआ है। और फिर भी मैं छोड़ नहीं रही। मैं कहती हूँ कि नहीं, कि मतलब बन जाएगा कभी ना कभी। तो बस लगी हुई हूँ कि किस तरीके से वो मेरे से बन जाए। और दूसरी रीज़न ये थी कि मेरा जो मोबाइल है ना, पता नहीं इसको क्या बीमारी है, मेरे पास जो भी मोबाइल आता है उसको मैं इतना संभाल के रखती हूँ। कभी मैंने बच्चों को हाथ नहीं लगाने दिया, लेकिन वो खुद ब खुद ही ख़राब हो जाता है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, किस वजह से इस तरह से मेरे साथ होता है, कि मैं उसको इतना संभाल के रखती हूँ और वो फिर भी उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल ही आती है। रिसेंटली 2-4 महीनों के अंदर मैंने 3 से 4 जो मोबाइल है ना वो चेंज किए हैं। 3 आईफ़ोन मैंने चेंज किए हैं, और फिर भी मुझे कोई भी मोबाइल सूट नहीं कर रहा। अभी मुझे 10 से 15 दिन हुए थे मोबाइल न्यू लिए को, तो उसका जो कैमरा है ना आईफ़ोन का पीछे से वो सड़ गया। मतलब पता नहीं क्या हुआ, गिरा है, क्या हुआ है, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। मैंने उसको बड़ा सँभाल के रखा है, लेकिन फिर भी उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब फिर जाके दोबारा से मेरा मोबाइल सही हुआ है, और मैंने दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट की है। तो आई होप सो कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे और आपके क्लियर हो गए होंगे। और थैंक यू सो मच इतना प्यार के लिए, कि आप पिछले व्लॉग्स देख देख के मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, कितने दिन हो गए आपकी वीडियो नहीं आई। हम डेली चेक कर रहे हैं कि आपका व्लॉग आया होगा, नहीं आया। तो ये रीज़न्स थी कि मेरे व्लॉग्स जो है ना वो नहीं आ रहे थे। तो सबसे बड़ी रीज़न तो यही है कि मेरा जो चैनल है ना वो मतलब कि अर्न नहीं कर पा रही मैं, जिसकी वजह से मेरा दिल जो है ना वो काफ़ी बुरा हुआ है। और खैर ये प्रॉब्लम है कि इस तरह से है कि इसमें सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, किसी को दे भी नहीं सकते, और ख़ुद से मेरे से हो नहीं रहा। तो देखिए अब क्या होता है, किस तरह से होता है। तो बस जी यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही थी, और रात को ना आज रात को 12 बजे मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो उनको मैंने सरप्राइज़ देना था। तो बस मैं सोच रही थी कि मैं अकेली जाके ना अपने हस्बैंड के साथ तो कुछ इस तरह से मतलब बाहर ही सेलिब्रेट करके आ जाऊँगी अपने हिसाब से ही। तो अभी मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, कहवा, कुछ ना कुछ सारा दिन लाज़मी लेते रहा करें। आप जो मर्ज़ी भी खाते पीते रहें ना, डाइट ना भी करें, तो इस तरह से आप जब कहवा लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं या ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, तो आपका जो वेट है ना वो थोड़ा बहुत बैलेंस होता रहता है, यहाँ वहीं पे स्टक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, गेन नहीं होता ज़्यादा। तो खाने हर टाइम तो नहीं, ज़ाहिर है इंसान डाइट पे रह सकता, 12 महीने नहीं रह सकता, तो कभी ना कभी छोड़नी पड़ती है डाइट। तो इस तरह से आपकी जो डाइट है ना वो बैलेंस रह सकती है, कि आप खा पी भी लें और थोड़ा बहुत परहेज़ भी कर लें, मतलब कोई कहवा कुछ भी इस तरह से साथ लेते रहा करें।
और जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करती हैं औरतें, उनको ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि हर दूसरी तीसरी औरत की यही प्रॉब्लम है कि वेट जो है ना वो ऐवें ही गेन हो रहा होता है। आप ज़्यादा खा पी भी नहीं रहे होते, ले आपका जो वेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा गेन हो रहा होता है। अच्छा, मैं रात को 12 बजे आई थी, 12 बजने से ना आधा घंटा पहले ये लेयर्स पे आई थी। यहाँ से हमने वो ड्रीम केक लिया जो कि दुबई का वायरल केक है ना वो, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना था। आया तो मुझे पता काफ़ी देर से है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना था, सुना भी काफ़ी था। तो आज मैंने सोचा कि आज यही वाला केक लेते हैं, सिंपल वाला केक रहने देते हैं और ये वाला केक जो है ना ये ले लेते हैं। और हमारे घर में सिंपल वाला केक कोई भी नहीं खाता। जब भी हमारे घर में केक आता है वेस्ट जाता है, सारे का सारा फ्रिज में पड़ा होता है, हम लोग उठा के बाहर फेंकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज ही ना ये वाला केक जो है ना वो ट्राई भी करेंगे कि किस तरह से है, कैसा इसका टेस्ट है, और बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया था, और पूरे 12 बजे हम लोगों ने ना केक को कट किया। और छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिनको सेलिब्रेट करने से आपकी लाइफ जो है ना वो मतलब लाइफ रंगीन हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, बस खुशी रहती है, सारा कुछ साथ-साथ चलता है। एक लम्हे आप इतना खुश होते हैं, दूसरे लम्हे आपकी लड़ाई हो जाती है। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। हम जब ज़्यादा खुश होते हैं ना दोनों, तो हमारी लड़ाई जो है ना वो मस्ट होती है। अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, केक वगैरह हम लोग ले आए थे और साथ हम लोगों ने एक ब्राउनी ले ली थी। मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठ के हम लोग ब्राउनी कट करेंगे और घर जाके ना बच्चों के साथ केक को दोबारा से कट कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने साथ खाना वगैरह खाया, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, और ये गुजरांवाला का ना सबसे महंगा जो है ना रेस्टोरेंट था, अभी नया ही बना था। तो इसको ऊपर से नीचे से सारा हम लोगों ने घूम फिर के इसको देखा। लाइफ में ना आपको एक दूसरे को इम्पोर्टेंट फील करवाना ज़रूरी होता है, चाहे आपकी लाइफ को या शादी को जितने भी साल हो गए हों, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन एक दूसरे को फील करवाना लाजमी होता है। इससे एक तो रिलेशनशिप में प्यार भी बढ़ता है, दूसरा आपका रिलेशनशिप मजबूत भी होता है। और इस तरह करने से आप दोनों के जो जितने भी एक दूसरे के मतलब साइड पे चाह होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। एक दूसरे को इस तरह से स्पेशल फील करवाने से हमारी शादी को माशाल्लाह से 11 साल जो है ना वो 11वां साल लगा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इतने साल हो गए हैं, अब ये चीज़ें क्या मैटर रखती हैं। काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती हैं। सो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।